शराब नीति 2013 में लागू हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके पहले ठेका पद्धति के से शराब के ठेके हुआ करते थे, पर 2013 के बाद छत्तीसगढ़ की शराब नीति का सरकारीकरण किया गया और सरकार शराब की दुकानों का संचालन, प्लेसमेंट के माध्यम से वहाँ पे कर्मचारियों का संचालन और जो भी पॉलिसी बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2013 से 2018 तक बनाई गई थी। हमारी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति की जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू किया गया और उसके आधार पर ही, चूंकि 2018 के बाद 2019 से कोरोना काल आ गया था, 2 साल कोरोना रहा, उसके बीच में भी हमारी सरकार ने लगातार दुकानों की संख्या कम की, शराब की कीमत थोड़ी बढ़ाती रही, पर हमारा राजस्व नुकसान कहीं नहीं हुआ। और जो भी बातें, जो भी पॉलिसी बनी वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई पॉलिसी पर ही काम हुआ था। चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी की बात हो, चाहे शराब ठेके का जो सरकारीकरण था उसकी बात हो, चाहे उन्होंने कहा कि 3 ही कंपनियों को ठेका दिया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जिनकी डिस्टिलरी है हम उन्हीं को कॉम्पीट करने देंगे। और उसी आधार पर जब हमारी सरकार आई तब छत्तीसगढ़ में 3 डिस्टिलरी हैं जो शराब, देसी शराब और विदेशी शराब सप्लाई करती है। उन्हें हमने तो आज सदन में मांग की कि अगर शराब पे बात ही करनी है, शराब पे सीबीआई इंक्वायरी करनी है तो 2013 से सीबीआई इंक्वायरी करें, ताकि दूध का दूध पानी हो कि आखिर ये पॉलिसी बनाई कैसे गई थी, क्यों बनाई गई थी, किसके फायदे। उस समय भी होलोग्राम का मुद्दा आया था कि फॉल्स होलोग्राम के थ्रू में शराब की बोतलें निकल रही हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन पर इसकी इंक्वायरी, हम तो कहते हैं कि हर चीज़ की इंक्वायरी कर लें, हर चीज़ की सीबीआई इंक्वायरी कर लें, हर चीज़ सामने आ जाएगी कि आखिर किनके द्वारा किस तरीके से कहाँ बदमाशी